दोस्तों, अक्सर एक बात कही जाती है कि परेशानियां कभी भी बताकर नहीं आती। हमारी ज़िंदगी भी खुशी और गम का एक मिला जुला मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें कि खुशियां और गम दोनों साथ साथ आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे अनवांटेड इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, अनवांटेड इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, मगर फिर भी ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनों को और अपने अपनों को बचा सकें और उनको आने वाली परेशानी से बचा सकें? दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम पार्टी में कहीं हैं या कहीं बैठे हुए खाना खा रहे हैं, हमारे साथ में हमारा कोई कलीग है, हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, जिसके कई बार फूड पाइप में कोई चीज़ फंस जाती है और अक्सर उसकी वजह से वो बड़ा रेस्टलेस हो जाता है। या कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर हर चीज़ को मुंह में लेते हैं। उनकी ऐसी हैबिट होती है। तो ऐसा हो, या कभी आप खाना खा रहे हों और आपके साथ कोई आपका कलीग हो, फ्रेंड हो, जो खाना खाते खाते उसको आम भाषा में अगर कहें तो उसको कुछ लोग बोलते हैं कि धक्का लग जाना। या फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं लाया हूं आपके लिए अपने चैनल पर ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू से प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ताकि आप पाएं गुड हेल्थ। दोस्तों, बच्चे अक्सर हर चीज को मुंह में लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कई बार कोई माला होती है उसको मुंह में लेते हैं, या की रिंग होता है, ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी चीज़ होती है बच्चे अक्सर अपने मुंह में लेते हैं, ये उनकी नेचर होती है। तो ऐसे में कई बार कोई चीज़ टूटने के बाद भी उनके उनके गले में चली जाती है। अगर ऐसा होता है, और अगर इसके साथ ही ऐसा कई बार आपने दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि आप बैठे हुए टेबल पर खाना खा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, घर में हैं या कहीं बाहर हैं, और खाना बड़ा टेस्टी है, और खाना खाते खाते कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो बैठा हुआ है या आपका कोई नोन है, आपका फैमिली पर्सन है, उसके गले में कोई चीज़ चली गई है, जिससे उसको आम भाषा में हम कहते हैं कि फंदा लग गया या धक्का लग गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए टेक्निक कुछ हद तक एक है, बट हम आपको दो तरीके से बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो आपको एक कंडीशन डेवलप होगी ऐसे पेशेंट में जिसको कहते हैं डिस्निया। डिस्निया मीन्स उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी। दूसरा, उसको कफ होगा, खांसी होगी। होगा क्या कि जो एयर पाइप में सीलियरी मसल्स हैं वो उस फूड पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से कफ होता है और पेशेंट को परसिस्टेंस कफ होता है, और वो ऐसा कफ होता है कि उसको वो दबाने की कोशिश कर रहा है मगर वो दबता नहीं है, और रेगुलरली उसको खांसी आते ही चली जाती है। तीसरी कंडीशन में अगर बच्चा है तो कई बार बच्चा रोएगा या बेबी क्राई कंडीशन में आएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज, ये चीज़ दोनों में होती है, बड़े में भी और छोटों में भी, कि उसमें रेस्टलेसनेस आएगी, यानी कि बेचैनी आएगी। लास्ट थिंग कि उसके कई बार सीवियर कंडीशन में उसके लिप्स या चेहरे का रंग नीला पड़ जाएगा और आंखों से आंसू आने लगेंगे, आंखों का रंग लाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशन आपके सामने कभी आती है तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार बच्चे सिक्का निगल लेते हैं, और कई केसेस हर जगह ऐसे आते हैं कि बच्चे ने सिक्के को निगल लिया। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अब अगर बच्चा जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो उसको सबसे पहली बात तो, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो हमको उसको अपने घुटनों पर लेकर उल्टे लिटा देना है और उसकी पीठ को 5 बार ऐसे थपथपाना है, सो दैट जो उसके मुंह में, जो उसके गले में ऐसी चीज़ या फॉरेन पार्टिकल को रुका हुआ है और वो निकल जाए। और अगर यही चीज़ 1 साल से बड़े बच्चे में होती है तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको पीछे से टाइटली पकड़ना है और इसमें हेमलिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हेमलिक टेक्निक या हेमलिक मैनोवर
ये सर हेनरी हेमलिक के थ्रू बताया गया, जो कि 1982 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसको कंसीडर किया। और ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेशेंट को हम जान बचा सकते हैं और ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में उसको हेल्प कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि हमने उसको पीछे से आकर पूरी तरह से होल्ड करना है, और होल्ड करने के साथ ही हमें उसके जो नाभि और पेट के बीच का जो प्लेस है वहाँ पर अंगूठे से प्रेस करना है और उसको अच्छी तरह से प्रेस करके यहाँ पर प्रेशर डालना है, सो दैट जो चीज़ उसके गले में फंसी हुई है और वो इजीली निकल जाए। फ्रेंड्स, कभी भी हमें ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन बच्चे के साथ होती है, अगर बच्चे ने सिक्के को निकल लिया है, तो आपको कभी भी अपने फिंगर्स का यूज़ नहीं करना है। नेवर यूज़ योर फिंगर्स टू ब्रेक इट आउट। आपको इसको निकालने की कोशिश करनी नहीं है फिंगर्स से, क्योंकि कई बार ये कॉइन, ये सिक्का अंदर भी जा सकता है। द सेकेंड थिंग यू कैन डू कि आपको कोई ऑयल, कोई तेल, कोई दूध या कोई ऐसी लिक्विड चीज़ नहीं डालनी है बिल्कुल भी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग, आपको पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं करानी है, क्योंकि उसकी कंडीशन में चोकिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपने अगर ये टेक्निक अपनाई और इससे ये चीज़ रिकवर होती है देन सो गुड। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक एक्सरे करा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इरेक्ट एब्डोमेन। आप किसी एक्सरे डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाएं और पेट के जो पर्टिकुलर एक्सरे होता है, एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन कराएं। उससे उस कॉइन की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग पाएगी, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको निकाल पाएंगे। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि वो स्टोमक तक पहुंच गया है और ये ओरल कैविटी से, मुंह के ज़रिए से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर एक दूसरा रास्ता आजमाया जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको आपको सिर्फ खाने के लिए दो ही चीज़ देनी है, या तो बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबला हुआ आलू, या फिर क्रश्ड बनाना। आपको पका हुआ केला देना है, पका हुआ केला देना है जो कि आप क्रश करके मसल कर देंगे, और उबला हुआ आलू देना है, सो दैट ये चीज़ इजीली पास आउट हो जाए। और इसके अलावा आपको खाने की और कोई चीज़ नहीं देनी है, और जो फीकल मैटर होगा उसको अच्छी तरह से वॉच करते रहेंगे कि जिसमें कि वो सिक्का या कॉइन निकला है कि नहीं निकला है। दोस्तों, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये एक परेशानी का बाइस बन सकती है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप इसकी एहतियात रखें। और इसको बताने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने अपनों का इमरजेंसी की कंडीशन में ध्यान रखें, ताकि आप पाएँ गुड हेल्थ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर किसी को पहुंच पाए कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।